इस रिपोर्टर लाइन में उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई विभागों की समीक्षा बैठक भी लेने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी जी, जो प्रमुख खबरें हैं विशेष तौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा बैठक को लेकर के हैं। आज सारे दिन लगभग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस से जो संसद भवन है उसी से कहा जाए समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें से 4 संभागों की समीक्षा बैठक की जाएगी। जैसे कि आपका शहडोल रीवा संभाग है, वहां की बैठक करेंगे, के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही इसी तरह और भी 3 संभाग की और बैठक करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, इन को लेकर के भी बातचीत की जाएगी, अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। कहा जाए वर्चुअली तरीके से बातचीत की जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कि जनसंपर्क आयुक्त हैं और इंटेलिजेंस आईजी, इनसे भी बातचीत की है। सुबह सुबह जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाई को लेकर के, या देर रात जो कार्रवाई होती है या दिन में जो बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो गतिविधियां हैं, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहा जाए कि अधिकारियों से वर्चुअली तौर पर चर्चा करते हैं वीसी के माध्यम से। इसके पहले आपको बता दें कि कल का दिन मुख्यमंत्री का पूरा दिन आरक्षित रहा था। इसी तरह से आज जो है मुख्यमंत्री रहेंगे तो सीएम हाउस में, लेकिन सारे दिन समीक्षा बैठकें की जाएंगी और समीक्षा बैठकों में बातचीत की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, संगठन को लेकर के भी समीक्षा होगी। साथ ही कहा जाए कि जो शासन प्रशासन के कामकाज है, इस कामकाज को लेकर के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करेंगे। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के जो रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन, उसके सामने जो 6 नंबर प्लेटफार्म है उसके बाहर अतिक्रमण था। अतिक्रमण में कहा जाए कि दुकानें काफी बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में काम करने में दिक्कत आ रही थी। इसको लेकर के सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई की गई है और जो वहां पर दुकानें थी उन दुकानों को हटाया गया। हालांकि 3 दुकानें थोड़ी पक्की थी, जो कि गुम्मट जो ईंट है, ईंट से बनी हुई थी, तो उन्हें तोड़ा गया है। इसके पहले ही आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शुरू होना था, इसके पहले ही वहां पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई में जो पक्की दुकानें बनी थी उन्हें तोड़ दिया था। लेकिन लोगों ने वहां पर अपनी दुकानें संचालित करने के लिए 3 चद्दर की कहा जाए टेम्परेरी दुकानें बना के रखी हुई थी और दुकानदारी चल रही थी। लेकिन लोगों के लिए आने जाने में दिक्कत आ रही थी। साथ ही जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में भी बड़ी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। ये अलग बात है, अतिक्रमण की कार्रवाई छोटी थी, लेकिन वहां पर भारी पुलिस फोर्स लगाया गया था, क्योंकि जब भी वहां पर इससे पहले भी कार्रवाई हुई है तो वाद विवाद की स्थिति हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वो ईरानी देने के लोग बताए जाते हैं। तो ऐसे में वहां पर विवाद होता है और इसी को देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात किया गया था, जिसकी वजह से कोई ऐसी दिक्कत ना आए और परेशानी उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि पीसीसी जीतू पटवारी चूंकि कल देवास दौरे पर थे और देवास में धरने पर भी बैठे रहे थे, जिस युवक की पुलिस थाने में कहा जाए कि मौत हो गई थी, उस मामले को लेकर के आज जीतू पटवारी चूंकि भोपाल आ चुके हैं और उन्होंने कहा जाए कि मुख्यमंत्री सहित जो पुलिस कर्मचारी है, उन पुलिस कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पूरे थाने के लिए थाने पर कार्रवाई की जाए, तो उन्हें सस्पेंड किया जाए। लेकिन सस्पेंड अभी नहीं किया गया, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिसको लेकर के कहा जाए सरकार पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। इधर हम मौसम की बात करें तो मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। अब शाम से ही सर्दी पड़ रही है। 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, मावठा अच्छा बरसा था। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए संदेश दिया है और मध्य प्रदेश के किसानों से आग्रह किया है कि जो उनकी धान है या सोयाबीन है,
इस को सुरक्षित रखें, जिससे वह जो बारिश का मावठे का पानी है जिसकी वजह से वो गीला ना हो और बर्बाद ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने विशेष मध्य प्रदेश के लोगों से संदेश दिया है, आग्रह भी किया है। इधर मौसम लगातार बदल रहा है, अब सर्दी पड़ रही है, हालांकि अभी धूप निकली हुई है और आसमान साफ है, लेकिन शाम के वक्त में और रात के वक्त और सुबह अच्छी सर्दी पड़ रही है, जो कि जैसे महसूस करना चाहिए, जो उम्मीद रहती है कि दिसंबर के आखिरी में अच्छी सर्दी पड़ती है, तो वो अब सर्दी का एहसास अच्छे से होने लगा है लोगों के लिए। जी। वहीं सौरभ शर्मा के केस को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब इस केस के और अधिक जांच के आदेश दे सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही इस मामले को लेकर के आदेश दे दिए थे कि इसमें कार्रवाई की जाए, और जो कार्रवाई हुई है, आप सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के ही आदेश पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी, क्योंकि ये कोई ईडी नहीं थी कि जो केंद्र से आए या सीबीआई नहीं थी। लोकायुक्त ने ही कार्रवाई की थी, और लोकायुक्त के बाद में फिर जो ईडी की एंट्री हुई है वो बाद में हुई है। तो मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए थे, और इसमें मुख्यमंत्री का ही आदेश के माध्यम से ये कार्रवाई की गई है। अब हालांकि जो कार्रवाई है अब उसकी चार्जशीट कोर्ट में भी पेश की गई, लेकिन जो कोर्ट में कम पैसा बताया गया है कि कम जब्ती हुई है, तो उसको लेकर के लोकायुक्त का कहा जाए कि ऐसा बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ओरल तौर तो उन्होंने ऐसा कहा था कि इसमें कुछ त्रुटि हुई है, उसे दोबारा से सही करके सोमवार को पेश किया जाएगा, यानी आज पेश कर दिया जाएगा कि जितनी कार्रवाई लोकायुक्त ने की थी, जितना माल जब्त किया था लोकायुक्त ने, फिर चाहे वह आपका सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, या फिर आपका कैश हो, साथ ही गाड़ी जो हुई थी, तो इसको लेकर के अब कोर्ट में इसकी कार्रवाई की जा रही। इधर जो सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा ने इस मामले को लेकर के अग्रिम जमानत की कोशिश की थी, और कहा जाए याचिका लगाई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रीतम लोधी है, बीजेपी के विधायक, उन्होंने एक नया राज छेड़ा हुआ है कि जो सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा पूर्व विधायक के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं कक्का जी, ये इल्जाम लगाया है डीएनए टेस्ट किया जाए उनका। तो ये नया राग जो निकल के सामने आया है, जो ये प्रीतम लोधी गा रहे हैं, तो ये एक नया मुद्दा इन्होंने छिप दिया। हालांकि ये अलग मामला है, हो सकता है कि इस मामले को और भी आगे बढ़ाया जाए, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मेन कार्रवाई की आपने बात की है कि लोकायुक्त की, तो मुख्यमंत्री के ही द्वारा, मुख्यमंत्री के ही आदेश पर, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के बिना ये इतनी बड़ी कार्रवाई मैं मानता हूं नहीं हो सकती थी, तो मुख्यमंत्री के ही आदेश से लोकायुक्त ने कार्रवाई की। जी।